कली की सैया, इस नारी के लिए इज्जत से बढ़कर कोई धाती नहीं होती। जिस नारी की आबरू लूटी गई उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता। एक बात सुन लीजिए, दुनिया के एक से एक पति है जो अपनी बीबी के आबरू की रक्षा करने के लिए समय आने पर प्राण निकाल कर हथेली पे रख देते हैं। और आप एक कैसे मेरे पति हैं जो अपनी आंखों के सामने खुद ब खुद अपनी बीबी की इज्जत की सौदा कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जिंदगी को। मन ही मन सोचने लगी, लाख रोती रही अनीता, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विनोद सिर्फ एक ही बातें कहते रहे। क्या अनीता, खबरदार, तेरे रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। जो मैं कह रहा हूं तुम्हें करना होगा। समझ गई कि हरामजादा नहीं मानेगा। सोचने लगी कि ऐसे कातार पति से बेहतर मैं एक विधवा की जिंदगी क्यों न बिता लूं, लेकिन मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। दिल में यही उमंग लिए डांट पड़ी। हर नारी से जन्म लेने वाले, हर नारी से जन्म लेने वाले नारी को बना दिया रंडी। आज खरीदन चले हैं क्या इज्जत की लगा दिए मंडी। तो काम के प्यासे लाखों हैं, काम के प्यासे लाखों हैं, पर काम कोई नहीं आएगा। खायल पायल हो जाएगी, सपना कोई सजाएगा। धिक्कार है ऐसे जीवन को, और धिक्कार है ऐसे जीवन को। बेस्या का जीवन त्याग चलो, छोड़ दो पर्दा प्राणों को, तब लेकर इज्जत भाग चलो। खलस के रहे हरामजादे, नारी से जन्म लेने वाले, शर्म नहीं आती। नारी को आज क्या मंडी की सब्जी बना रखा है जो सौदा करने चला है। भैया बाबूजी लोग विनोद खामोश खड़े हैं। क्या पता था, अब तो अभी ले तो बात बनल रहा, लेकिन अब बतिया बिगड़ गई। देखवा, अच्छा आप प्रधान जी के नाती हैं छोट बाबू, गौरव बाबू के द्वारा जो 101 रुपए का आशीर्वाद देवाले भैया के हमारे प्रणाम और छोट बाबू के शुभ आशीर्वाद माँ पिता खानदान के मान बढ़ावे, यही हमारी कामना है। देखवा हो भैया जी, आखिरकार खामोश खड़े हैं। अनीता की तरफ से बिल्कुल बात बिगड़ गई। अब बात कर रही है आंखों से, किसी औजार की तलाश करने लगी। कोनो औजार ना दिखाई दे। दोनों दोस्त खामोश खड़े हैं। दरवाजा का हल्का सा अंधेरा, अंधेरे में रखल का बा वह समय वाला जो लोहा के बड़ियार चाकू बा, दांत वाला, वही रखल हम। और उसी चाकू के ऊपर नजर पड़ी तो झपट लेती है चाकू। चाकू उठौलस, एक हाथ में चाकू है, दूसरे हाथों से पति के सर का बाल पकड़ती है। हंसने लगा विनोद, क्या पता कि मेरी बीबी होकर मेरे साथ ऐसा हरकत कर सकती। विश्वास नहीं हो रहा था। पति के सर का एक हाथों से बाल पकड़ी है, दूसरे के हाथों से लगा के चाकू गला पे दबा के जब घिंचलस, ई गर्दन, ई गला आधा कट गल, गर्दनवा पीछे की तरफ झुकल। जब पीछे की तरफ झुकल, धड़ाम से गिरलन। 10 मिनट छपटिएला, दम टूट गया। इस दृश्य को देखा कौन? वही काफिर खा। जब देखा तो कोशिश करने लगा, तो नशा किरकिरा हो गई। अब तो भागने की कोशिश करने लगा। जब उसके ऊपर नजर पड़ी अनीता की, दौड़ाती है, कहती है, कह रहा हरामजादे, आया था इज्जत की सौदा करने। रुक, मैं बताती हूँ कैसे इज्जत का सौदा किया जाता है। एक थे बात कली बिरहा से निभाओ, इज्जत का यासियाना ना जली, इज्जत का यासियाना ना जली, तक चली है समा के ऊपर फलही चढ़ परवाना। इज्जत का यासियाना ना जली, चली है समा के ऊपर फलही चढ़ परवाना। भाग तला
साथी, भाग चला काफिर साथी, खुद खंजर हाथ उठाई है, हो मुरारी थाने पहुंची चंडी रूप बनाई है। तो चला मुकदमा हत्या का, चला मुकदमा हत्या का, 10 साल का सजा पाई है, बन के अनाथ दर दर ठोकर खाते बहन और भाई है। ये हमें गजब हो गल, दौड़ाती जरूर है, अंधेरी रात है, चकमा देकर काफिर खा फरार हो गया। जब नहीं पाई मेरे मित्रों, वापस लौट कर आई, चारों तरफ टहलते हुए पति के लाश की नजारा देख रही है। आखिर किसी का फक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, बिखरा हुआ बाल, तन बदन पे जो साड़ी पहनी है तमाम पति के ब्लड का छींटा पड़ा है, चेहरे पे छींटा पड़ा है। वही लालुहान चाकू हाथ में लिए हुए चारों तरफ टहल रही है, घूम रही है। धीरे धीरे रात भोर की ओर थी। जब 4 बजे भोर तो डायरेक्ट घर से निकली और गई कहां? जयपुर थाने पे। जाकर के थाने पे दरोगा साहब से सारी हकीकत को बताने लगी। दरोगा जी आदेश दिए, सिपाहियों को हाथों में हथकड़ी लगा दी जाए। अनीता से पूछ पड़े, अनीता चूंकि तुम अपनी अनुसार ठीक की, लेकिन हो एक मुस्लिम, कानून के नजर में एक मुस्लिम हो तुम, एक काम करो, एक बात सुनो, आज से ही 1-2 साल खातिर ना 10 साल का सजा तुम्हें इन्हीं जेलों के सलाखों में बिताना होगा। सुनती है, एक तरफ एक बार हथकड़ी की तरफ देखती है, एक बार साहब के चेहरा की तरफ देखत बा। कला की साहब, न तो इस हथकड़ी से दुख है, न 10 साल का सजा, तो मैं हंसते हंसते बिता दूंगी, लेकिन एक बहुत थोड़ी सा दुख इस दिल में है। किस बात की दुख है? उन्हीं बात को साहब, अपने उपवास दोनों बच्चों को सुला कर मैं आई, आते समय भी मेरा यह ध्यान नहीं पड़ा कि एक बार अपनी दोनों बच्चों का चेहरा तो देख लो। साहब एक रिक्वेस्ट हो, आप मेरे पति के लाश को पोस्टमार्टम भेजने के लिए जरूर जाएंगे, चेक करने के लिए जरूर जाएंगे। साहब एक दया कर देवी, खाली हमें अपने संग लेके चल चली साहब, हम कहीं भाग के न जाए। साहब थे दरोगा जरूर, लेकिन वो भी इंसान थे। दया आ गई दिल में, सोचने लगे आखिर एक औरत है और मेरे पास 4-4 सिपाही हैं, मेरे पास से 20 से भाग कर जाएगी कहाँ? सुबह तब तक होशियार होने लगा, गाड़ी पे बिठाए अनीता को, हाथे में हथकड़ी लगी है, 4 सिपाही लिए दरोगा जी गाड़ी लेकर चल दिए अनीता के घर की तरफ। अच्छा घरमा देखबा, घरमा की स्थिति का हो, एक डायरेक्ट द्वारे पे जब गाड़ी गई, अक्सर आप लोग देखत होइबा जब गांव देहात में कोनो अचानक बस कोनो गाड़ी आ जाली, तो चाहे केहू घरे का लड़की लड़का हो भैया दौड़ जाला देखे। अनीता बिटिया जवन अभी नींद में सुतल बा, लेकिन गाड़ी की आवाज जब कानों में गूंजी तो चिहोक कर जग गई। हमारे द्वार पे कैसी गाड़ी, केकर गाड़ी इतना भोरे भोरे सुबह की बेरा में? दौड़ के चरपैया से अखिया मिसत के भागल आवत हो, देखो कैसन गाड़ी, केकर गाड़ी हो। 4 कदम आगे बढ़ी है, जब सामने सही नजर पड़ल तो देखलस का लहलुहान पिता की लाश, शरीर का वस्त्र ब्लड से रंगा चुका है, मम्मी का कोई पता ठिकाना नहीं, खुला दरवाजा है। अब तो बिटिया ये दृश्य देखलक तो बुझाल की कलेजा फट लगल, फट रही छाती। वह 7 वर्ष की बिटिया पिंकी हो बाबू फप के रोवे लगल, रो के अपने मरे हुए पिता से, बल्कि पिता से ना उल्लसिया से हो बाबू, इतने सवाल कैलस का रो के कहत बा। गीत है हो,
हर के करा हीरो वाले गंगा जी बढ़िया के करा हीरो के करा हीरो वाले को सीखे खूब के रवे बरहो माहिलवा ई त गीत रहल लेकिन बिटिया ओ लसिया पे फक फक के रो के गिर पड़ल। एक ठे बात कहलस दिनेश भैया सुतत ना हुआ रोवे कहे अरे रोवेली पिंकी दाई ओही बाबू के प्यारिया अलसिया पे गिरी भराया कहे के करा के पापा पापा अब कहीं डुअरिया नैया डूबल मजेदार हो। तब तक साहब उतर गए, 4 सिपाही उतरे, अनीता को भी नीचे उतार दिए, हाथों में हथकड़ी लगी, घर की तरफ जा रही है, अंदर जाऊंगी। अंदरमा जब आई तो बिटिया को रोई सुन के चिहोन के छोट मुन्ना अजब नींद खुल गई। भैया आइल बा देखत बा, लेकिन आश्चर्य ऐसे लोगन के होता कि न वो छोट लड़का दीदी से कुछ बोलत बा न मम्मी से कुछ बोलत बा। एक बार पापा का चेहरा देखे, एक बार मम्मी के हाथों में लगी हथकड़ी की तरफ देखे, लेकिन केहू से कुछ बोलत नहीं खे। तब तक अनीता की फट पड़ी छाती, पत्थर जैसा, चट्टान जैसा, पहाड़ जैसा कलेजा पिघल कर मोम हो गया। एक बात कही, अरे माई अनीता रोवा पिट पिट छातिया, और बचवाई भया नया नाथ हो। हायो विधाताई का कैला करिश्मा, छूटत बघरवा दुआर हो। अनीता की आंखों में आंसू छलक गए। दोनों हाथ रहने के बावजूद भी यह हाथ उसका भी नहीं रहे। अपने मुंडे को उठाकर मैं सीने से लगा लूं। देखते रहे साहब, सिपाहियों को आदेश दिए, एक कफन रूपी चादर में लाश लपेटवाते हैं और गाड़ी पे लदवाए। अनीता को पुनः बिठाए, 4 सिपाही लिए, गाड़ी रवाना हो गई। जब गड़िया दुअरवा से चाय लगल हो भैया, देखा दोनों टुअरी बेटी और बेटा का, रुक जा मम्मी, रुक जा पापा, रुक जाए साहब, कहते चिल्लाते गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूर दौड़ल के आवत हूँ। लेकिन अब साहब की गाड़ी रोकने वाली नहीं है। देखते देखते मां आंखों से ओझल हो गई। 7-8 वर्ष की बिटिया पिंकी भैया के कलैया पकड़ के कलश की, बाबू एक काम कर, अब तो मन का पापा ये दुनिया के छोड़ के चल बसल। एक थे मम्मी का सहारा रहल ना, मम्मी भी साहब के संगे चल गई। अब कब आई है, कहिया आई है, कोनो ठीक तबले हमन के 2 रोटी का व्यवस्था कोई करे वाला ना बा। एक काम कर बाबू, चल मामा के गाँव चल जाए। भाई बहन बाबू विचार किए, उसी दिन
खड़ी सुबह के 10 बजावत बा घरवा छोड़ के चल दिया देखवा चलना कहाँ वह गीत हो। गीत आप लोगों को चिन्ह परिचित बा, भाव सुने। भाई बहिन रो घरवा से चल दिया, घरवा से चल दिया, तो धीरे धीरे जंगल की मजा। भाई बहन घरवा छोड़ के लन पौडंडी रास्ता पकड़ के आवत होन लइकन के बुद्धि क्या धीरे धीरे बहुत दूर आगे गांव को छोड़ कर आए। एक जगह पौडंडी रास्ता में तिराहा मिलल और तिराहे से समझ में ना आयल कि मामा के गांव में कौन रास्ता जाइए। दाहिने बाएं का रास्ता छोड़ के हो भैया बीचोए वाली रास्तवा धैले चल गई। वो रास्तवा देखवा लेके गई कहाँ? बियाबान जंगल में। अच्छा बियाबान जंगल में भाई बहन गईला है। कुछ दूर भैया जंगलवा में चलल एक पेड़ घाव पेड़वा के छुआ तर बैठ गल। अब बैठल तो रोवे लगल, रोइबे ना कैलस। एक ठे बात दीदी से कहे का कहलन? रोवे आ जाया लागल हमके पिया सिया दीदी, हमके पिया सिया बहिनी पानी खोजत धैले हमी दातारी। रो के कलश की दीदी कल राते मम्मी खाना ना दिले रही, आज कभी पूरा दिन बीत जाए चाहता। दीदी कहीं से भोजन तो ना मिलल, कम से कम पानी तो पियादा दीदी, पानी पियादा, वरना हमारा दम टूट जाइए। हमसे एक कदम ना चल जात बा। भैया की आवाज जब सुनी है बहना, चूंकि भाई बहन के इतना टूट रिश्ता होला हो भैया, कले जब में बर्दाश्त न हो तो गावा पाई पानी ले आई बाबू के पिया गई। जंगल में चारों तरफ पहना तलाश कर रही है, लेकिन गर्मी का मौसम, पानी कहीं नजर दिखाई नहीं देता। जब ना कहीं नजर आई तो पहाड़ी इलाका जंगल का व्यवस्था था। एक थे थोड़ा सा एक जगह ऊंचाई पड़ल और सोचे लगल कि ऊंचाई से देखा तो कुछ दूर तक का नजारा दिखाई दी। ऊपर चढ़ल बा ऊंचाई पे और देखने लगी तो बहुत दूर एक छोटी झील बहुत दिखाई दिलस। तसल्ली हो गई दिल में, पानी तो मिल गल, जरूर पानी लेवे चाहिए, बाबू के पियाई। दिल में यही विचार लेकर के पगड़ी वाले भैया बोरिया तो हम लोग के ठेला था का, हल्ला मत करा लो। 10 मिनट सुन ला, रोज बतियावे के रोज न गवैया या न बिरहा भैया यहाँ आप लोग जुट के खूब बतिया। खाली आज 10 मिनट सुन ला। अगर आई हुआ ठंडा के दिन में, हाँ बहुत कुछ त्याग के आयल हुआ। इतना लोग इकट्ठा भइल तो बड़ा परिश्रम से इतनी लोग आज अपने अपने घर में हुई तब कई वोट बढ़ा। क्या करवा, दिमाग तो हो नहीं, बर्दा से भी बर्दा हूँ। हाँ छोड़ा जाएगा और हम जाए ना चाहते। अब ये में क्यों लोग सवाल कह दे, हमारे दैयोग भाई लोग भी बैठल हो क्यों तो इस सारे से पूछ दे, अच्छा ये बता तो यहाँ आले तोरे घर के
वोट के बढ़ावत हो इनकर बाबू चुप रहा। ई कोनो बात न भाई। ये तो हमरे कहले का मतलब कितना कष्ट में घर परिवार छोड़ के लोग आयल हुआ ठंडा के समय में इकट्ठा भइल हुआ तो कुछ सुने आयल हुआ लोग और कुछ लेवे आयल हुआ। तो भैया 10 मिनट सही 5 मिनट सही मैं बताती हूँ जिंदगी जीने के लिए नहीं हो बाबू लोग। जिंदगी जीने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 साल की ही जिंदगी जिए। 4 दिन की जिंदगी ही जी लीजिए। 4 दिन के ही दिन में कुछ ऐसा कर जाइए जो आपके पीछे हजारों वर्ष तक आपके परिवार का नाम चलता रहे आपके चलते। मैं बताती हूँ इंसान चला जाता है, आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाने पे जल की कदर होती है। तो भैया लोग 10 मिनट समाचार कहानी वहां के रहल पानी तो पा गई बहना, अब चल देती है पानी लेने। भैया के समझावत हो कि बाबू ये पेड़ के छांतर से छोड़ के कहीं दूरे मत जाइए। हम अभी जाते ही दौड़ के पानी लेके आवत हई, दौड़ल कूदल बहनी जात हो लेकिन ध्यान ना देलस। जंगलवा में कोनो लोटा गिलास तो हो ना, पनिया लियाई काहे में। दिमाग में आई कि दूठे पतई काहे ना बरियार तोड़ लेती। बरियार दुगो पतई तोड़लस, दूठे दोना बनौलस, दुगो दोना बना के लेके भागल दौड़ल गई। जब पनिया के करीब गई एक दोना तो डुबा के पानी उठौलस। सोचे लगल कि पनिया ले चलते तो बाबू देख दोना के पी ले। लेकिन फिर अगर अचानक जंगलवा में प्यास जाई तो पानी हो सकत ना मिलल तो का करब। फिर हमें आवे के परी। बाहर लिखे वाले बहनी का दिमाग देखबा हो, कन्हवा पे थे दुपट्टा ले ले बा, धूप में भैया के कपार पे माथा पे रखब। वो है दुपट्टा ध्यान में आई, पनिया में गोंद के वही दोनवा में रख लेलस। मालूम काहे बदे ई दोनवा दुपट्टवा में पनिया रही तो ढेर समय ले रुकल रही और ए तरह बात आई बुद बुद करके छू जाई, गिर जाई नीचे जमीन पे, व्यर्थ हो जाई। लेकिन वो रुका रही पनिया। अचानक भैया और प्यास जाई थे एक एक का करब दुपट्टवे के निचोड़ दई। निचोड़ला के बाद एक पनिया रोक के बाबू के पिया के तब तक तो मामा के घरे पहुंच चल जाइए। यही विचार करते बहना लेकर दोनों हाथ में आ रही है। भैया बाबू जी लोग यही के अनहोनी, यही के घटना लोग कहेला, यही से एक थे अनहोनी हो गई। बहन जिस रास्ते को पकड़ कर आ रही है और रास्ता तो दिमाग से बिछड़ गया। गई कोनो और रास्ता से लौटल